देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो सेकंड टाइप होगा वो होगा हमारा फिजिकल हेल्थ का, अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य। अब शारीरिक स्वास्थ्य के क्या मायने हैं? क्या आप व्यक्ति को देख के अंदाजा लगा सकते हो ये शारीरिक रूप से स्वस्थ है? क्या ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम देख सकें कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है? तो देखिए, ये चीज जो होती है ये मापन पर डिपेंड करती है। आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आंखों का कलर कैसा है, नेल्स का कलर कैसा है, जिसको डॉक्टर वगैरह निरीक्षण करके पता लगाते हैं, या कई बार एक्सटर्नल सिम्टम्स देखकर पता लगाया जाता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कई बार कुपोषण होता है, कई बार ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो शारीरिक स्वास्थ्य में आप बच्चे का एक्सटर्नल मेजरमेंट लेंगे कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उससे आपको शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना होगा। इसके बाद में आता है सामाजिक स्वास्थ्य। अब इन महाशय जी का नाम तो आपने कहीं सुना नहीं होगा कि भाई सामाजिक स्वास्थ्य नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ जी, सामाजिक स्वास्थ्य नाम की भी कोई चीज होती है। तो आज आप ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है। सामाजिक स्वास्थ्य यह होता है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। अब मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, फ्रेंड सर्कल होता है, पास पड़ोस होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जहां पर वो कार्य करता है वहां के कर्मचारी होते हैं, हायर अथॉरिटीज होती हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत मनुष्य की वो चीज आती है कि आपको कैसा वातावरण दिया जा रहा है जिसमें आपका स्वास्थ्य इफेक्ट ना करे। सपोज करिए किसी ने आपको बहुत कड़वी बात कह दी, तो अब क्या है, अब होगा यह कि आप शाम तक उस बात को मन से नहीं निकाल पाएंगे। यानी आपका वो मन से बात नहीं निकली, आपका सामने वाले पक्ष से झगड़ा हो गया, अर्थात आपका जो सोशल स्टेटस था, जो सामाजिक आपकी गरिमा थी, वो डाउन हो गई। इससे आपका सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ हम अपना तोमर साहब के अकॉर्डिंग है कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, आपके पेंशन, आपकी जो जीवन बीमा है, ये सब भी सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। ये जो पॉलिसी होती हैं वो हमारे लिए बैकबोन का काम करती हैं, वो हमें सामाजिक रूप से एक जगह स्थापित करती हैं, इसलिए ये पॉलिसी भी सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएंगी। अगला जो लास्ट हमारा टाइप्स होगा वो क्या होगा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब ये जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, मेरे अकॉर्डिंग ये मुझको लगता है कि यह ऑल इन ऑल होता है। इसको थोड़ा अलग से हम समझेंगे। देखिए, दो तरह का होती है हमारे अंदर क्वालिटी। एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक ब्यूटी एक्सटर्नल और एक ब्यूटी इंटरनल। हमें लगता है कि एक्सटर्नल ब्यूटी अच्छी है, इंटरनल ब्यूटी अच्छी है, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। सपोज करिए कोई देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी आंखें हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, हम उनसे मिले और उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो हम घर जाकर क्या कहेंगे? हम कहेंगे बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा व्यक्ति था? नहीं जी, हम कहेंगे कि हमारा तो मूड खराब हो गया और एक पैसे का भी व्यक्ति नहीं था। इट मीन्स इंटरनल ब्यूटी मायने ज्यादा रखती है एक्सटर्नल ब्यूटी के। अब इंटरनल ब्यूटी क्या होती है, हमारे अंदर के जो गुण होते हैं, जो नैतिक सिद्धांत होते हैं, जो वर्च्यूज होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो हमारी इंटरनल ब्यूटी को डेवलप करती हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात कर रही हूं जिसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को लेंगे। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, हमें वर्ड टू वर्ड बुक को फॉलो नहीं करना। अगर उस कंसेप्ट में हमारे पास अपने द्वारा दी गई कुछ चीजें, कुछ उदाहरण हम उसमें डालेंगे तो ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारे नंबर को। अब इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं सुकरात साहब का एग्जाम्पल ही लूंगी। यूनान के थे, कहा जाता है बहुत कुरूप व्यक्ति थे, चेचक के दाग थे चेहरे पर, और ऐसी उनकी वो थी, छोटी हाइट थी कि कोई उन्हें देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन उनके जो गुण थे, उनके जो सुंदर विचार थे, वो पूरे विश्व में छा गए और यूनान के दार्शनिक को हम अपने बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। तो आप क्या मानेंगे,
इससे ये पता लगता है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो व्यक्ति कितने प्रकार से स्वस्थ होगा, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा। तब हम कह सकते हैं कि हाँ जी, ये भाई साहब पूरे स्वस्थ हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अर्थ हुआ, परिभाषा हुई, टाइप्स हुए। अब आता है हमारा कि जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के जो नियम हैं वो क्या होते हैं। अब इस नियम को मैं आपको कोई बाउंडेशन में नहीं बांधूंगी कि जो मैं बता रही हूँ वही नियम आप करेंगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है, बस लोग करते नहीं है। नियम बहुत छोटे छोटे हैं कि सुबह को जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, पानी 2 लीटर पीना है, गुनगुना पानी पीना है, और या चाय और मादक जो पदार्थ होते हैं, धूम्रपान वगैरह, इनके सेवन से बचना है, नींबू पानी का सेवन करना है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस उसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे टहलना भी हो गया, इसमें आपका अनुयोग भी हो गया। आपके जीवन की जो दिनचर्या है उसको देखकर उसमें सुधार करके आप उन नियमों को अपना सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम, उसे समझ लीजिए। इसमें क्या है कि हम भोजन के 1 घंटे बाद या तुरंत पहले ठंडा पानी ना पिएं। भोजन के तुरंत बाद और तुरंत पहले। क्यों? कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना है। उसमें जो आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो हमारे पेट में एक अग्नि होती है योग में, जिसको हम जठरा अग्नि बोलते हैं। उस अग्नि का कार्य क्या होता है कि आपकी आहार नालिका से भोजन अंदर गया, जठरा अग्नि प्रदीप्त हुई और वो खाना उसने पचा दिया। अब वो धीरे 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 प्रदीप्त होगी और उस खाने को डाइजेस्ट करती रहेगी। अब क्या हुआ कि हमने अगर या तो पहले ठंडा पानी पी लिया, तो जब कोई अग्नि ठंडी होती है तो जैसे ही खाना जाएगा तो उसको जलने में टाइम लगेगा, तो यानी वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सपोज करिए खाना खाया, तुरंत पानी पी लिया, तो अब क्या होगा, जठरा अग्नि ऐसे होगी कि जैसे किसी अग्नि पर आप बाल्टी भरकर पानी डाल दें और आप कूड़ा वेस्ट मटेरियल जलाना चाह रहे हैं, और वो क्या होगा, अधकचा रह जाएगा, वो दुर्गंध पैदा करेगा। सेम हेयर सिचुएशन पेट की है माय डियर स्टूडेंट, सेम हेयर। तो आज से एक चीज तो बिल्कुल आप समझ के चलिएगा, जीवन में अपना के चलिएगा कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है, जिससे कि वो जठरा अग्नि अपना पूरा कार्य कर सके, आपके पूरे भोजन को वो पचा सके। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत जठरा अग्नि और ये जो टिप्स हैं, सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, अपना अच्छा सोचना, अच्छा खाना, ये सारी चीजें स्वास्थ्य के नियम के अंतर्गत आती हैं। एक और बात मैं बताऊंगी, क्योंकि आप छात्रा हैं, लड़कियां हैं, आपको नई संतति को भी जन्म देना है, तो आपके अंदर विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की उचित मात्रा होनी चाहिए। आज क्या है, हम डाइटिंग के बहाने, हम बहुत सारी चीजों के बहाने खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो भी नहीं खा रहे हैं। हमारे घर में फल आ रहे हैं तो वो क्या है, सड़ेंगे, कुछ फल खराब हो जाएंगे। खीरा रखा है, गाजर रखी है, टमाटर रखा है, तो हम उसका सेवन नहीं करते। जब कोई कहेगा तो हम काट के उसको दे देंगे, लेकिन अपने आप हमारे पास अपने लिए बिल्कुल समय नहीं है, तो कृपया ऐसा ना करें। मैं कॉलेज में भी बोलती थी, पीरियड में भी बोलती थी कि जो सारी लड़कियां खीरा लेके आए, एक फल लेके आए, अगर फल नहीं है तो कोई मूली, गाजर, जो भी आपको अवेलेबल है कॉलेज में लाएं और अपने लंच ब्रेक में बैठकर उसको खाएं, क्योंकि उससे आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और आगे की लाइफ के लिए आपको एनर्जी की बहुत जरूरत है। देखिए, वो एनर्जी ऐसे तो गेन नहीं होगी कि हमने चाउमीन खाया, बर्गर खाया, बिस्किट खाया, नमकीन खाया, अब क्या हम कुछ ना कुछ बार बार खाते जा रहे हैं, लेस खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो हमारी जो भूख है वो खत्म हो गई, हमारे अंदर की एनर्जी समाप्त हो गई। हमने ऐसी चीजें अंदर डाल ली जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है। कम से कम एक खीरा, अनार, सेब, केला, कुछ भी फल, जो भी आप अपने बजट के अंतर्गत ले सकते हैं, उसको खाना शुरू कीजिए।
इसके बाद हम स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण देखेंगे। जैसे हम इस तरह का एक डायग्राम बना सकते हैं। हमारा पहले वाले कंसेप्ट में लिखेंगे शरीर के लंबाई के हिसाब से शरीर का भार। आंखों में स्वाभाविक चमक का होना, ये भी स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना, ये भी स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होगा। हड्डियों का सुविकसित होना अर्थात आपकी ग्रोथ अच्छी होनी, चिकने घने बाल होने और शरीर का तापक्रम उचित मात्रा में होना। अपनी तरफ से भी लक्षण सेंड कर सकते हैं। मैंने एक डेमो के लिए आपको ये पिक दिखा दी है कि आपको नोट्स में किस तरह अपनी पिक बनानी है। चलिए वीडियो के अंत में हम रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ज़्यादा लंबे कंसेप्ट में हम नहीं जाएंगे, आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़ी आराम से, बड़ी सहजता से अपने पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने जो आज पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने स्वास्थ्य का अर्थ पढ़ा, हमने परिभाषा देखी कि हमें 3 परिभाषा या 4 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहें वो परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ हेल्थ पढ़े, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इसके बाद में हमने जो पढ़ा वो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण वाला पिक पढ़ा। आपको नोट्स आपके ग्रुप पर प्रोवाइड हो जाएंगे, कृपया इन्हें अपडेट करिए। अगर आपको समझने में कहीं कोई संशय है, कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए और अपडेट रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।